हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलू तनेजा फ्रॉम रिलेशनशिप रिवाइव। मैं आज एक बहुत प्यारी गेस्ट आपके लिए लेके आई हूँ जो आपको बहुत सारा टिप्स देने वाली हैं अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारा रिश्ता ठीक नहीं होता तो हमारी लाइफ हेल हो जाती है। तो आइए मिलते हैं शालिनी कपूर जी से। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? वेरी गुड, गॉड हैज़ बीन काइंड। और क्या चल रहा है? काम चल रहा है, अपने पे भी काम चल रहा है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ना। वो तो है बाहर ही। जो काम है वो भी है, इंटरनल खुद पे जो काम करना चाहिए जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो चल रहा है। सो यस। और घर में सब ठीक? घर पे सब ब्यूटीफुल। एंड डॉटर? डॉटर इज़ वेरी गुड। यू नो हाउ इट इज़, जब टीनेजर डॉटर होती है तो कुछ फेस करते हो टीनेज की, उसकी मतलब शरारतें, नटखट पटखट? नटखट तो से ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं ये जो इनका टीनेज का है। और कई बार जब बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं तो माय हस्बैंड टेल्स मी, अब यार तुम दोनों ना मिलके अब लड़ाइयाँ मत करना। उनको ऐसा लगता है कि जब ये दोनों बैठेंगे इनकी लड़ाई होगी। बट दैट्स बिकॉज यू वांट टू, आई लाइक टू स्पीक लेस, बट एज अ मदर दूरदर्शी हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि आप ये करो ये मत करो। लेकिन वो ये नहीं समझ रही, उसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, हर चीज़ का लॉजिकल आंसर चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इतनी इतनी बातें मत करो मुझसे, जो मैंने बोला है मान लो, लेकिन वो मानते नहीं है बिकॉज दैट्स द एज। सो यस, ये फेज़ चल रहा है, वो भी अपने पे वर्क कर रही है, मैं भी अपने पे वर्क कर रही हूँ। बिल्कुल सही, काम वैसे ही चलता है। आपकी मैरिज को कितना टाइम हो गया? टचवुड 17 ईयर्स, मतलब दिस ईयर आई कंप्लीट 18। 18। 18 ईयर्स कैसे निकाले आपने? अच्छा, जो मैं वर्ड यूज़ करूँगी वो है कि देखते ही पलक झपकते ही निकल गए। और इसका मतलब ये भी होता है कि टचवुड सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि समय जब आपका डिफ़िकल्ट चल रहा होता है ना तो टाइम बड़ा स्लो चलता है। आपको ऐसा लगता है यार टाइम ही नहीं बीत रहा, टाइम ही नहीं बीत रहा। और जब पलक झपकते ही आपको लगता है हाय ये कैसे हो गया, तो इसका मतलब टचवुड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। या राइट। सो हाँ। तो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस बताओ। 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस, अब मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस हैं। बट मैं ये बताऊँ, इन माई माइंड मैं आज भी वही छोटी बच्ची हूँ, और इन माई माइंड वो आज भी वही छोटा बच्चा है। वो कोई गलती करता है तो मैं उसको ये नहीं बोलती कि इतने बड़े हो गए या वटेवर, क्योंकि मेरी आंखों में वो आज भी छोटा ही है। आई थिंक बच्चा बन के रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए, है बिकॉज ना? दैट्स द बेस्ट वे। इनोसेंस अगर आप अपनी इंटैक्ट रखते हो ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं और वो माइंड से मैरिड नहीं है, हम माइंड से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। उसी में क्योंकि मज़ा है। है ना, हाँ। हाँ। तो मतलब वो शादी से पहले 2 ईयर्स की, 1.5-2 साल की डेटिंग हुई थी। और मेरे ख्याल से आज तक डेटिंग ही चल रही बहुत ही अच्छी है ना। बात। जो हम तभी जो आपका रोमांस अलाइव है, अब समझ में ओहो, आया। टचवुड, मतलब एकदम भरपूर, टू द एक्सटेंट कि माई डॉटर व्हेन शी सेज मम्मी आप लोगों दोनों का छपरी लव है। आई डोंट नो व्हाट इज छपरी लव, बट शी सेज कि आप दोनों इतने, एक तो हम व्हेन वी आर एट होम वी कांट कीप आवर हैंड्स ऑफ ईच अदर ऑल्सो, बिकॉज हम हम प्यार भी, और मैं थोड़ी फिजिकल भी हूँ, मैं कभी उसका मुंह ऐसे करूँगी, कभी गाल ऐसे करूँगी, और वो भी प्यार करेगा तो ऐसे बबली बबली करके, दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही डज। सो या दिस इज द वे वी हैव बीन स्टेइंग। या बहुत ही अच्छा है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा जो रोमांस है वो अलाइव नहीं है। हाँ। ठीक है, मतलब 18 ईयर्स हो गए, अब ख़त्म हो गया, अब क्या बचा है, अब तो बस ख़त्म है, चल रही है, चला रहे हैं। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में? नहीं नहीं, मैं ऐसा तो टचवुड आई डोंट नो, वो अगर ऐसा कहते होंगे तो किस तरह की थिंकिंग होगी, आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ अपना बता सकती हूँ कि हर रोज़ अगर, जैसे अगर आपको कुकिंग का शौक है, तो राइट। आप हर बार चाहोगे कि मैं इस चीज़ को, जो एक नॉर्मल चीज़ को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ, उसमें इस बार ये वाला तड़का लगा दूँ, इस बार ऐसे प्रेजेंट कर दूँ, इस बार ऐसे डेकोरेट फूड को कर दूँ, तो इसी तरह से रिलेशनशिप एंड लव भी है। आप अगर ये सोचोगे कि हो गया और ही नोज़ मी एंड आई नो हिम और ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू कीप दैट रोमांस अलाइव। राइट। अगर आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हो ना, देन ऑल्सो यू शुड नो कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना है
और लाइक आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। अब तो बहुत ही कम हो गया है, मतलब महीने में शायद एक आध बार, यू नो, इफ़ आई हैव, बट ही इज़ अ स्टॉन्ट वेजिटेरियन। उसकी मूवीज़ अलग, वो जिस तरह की पसंद करते हैं। मेरी मुझे बहुत ही एकदम यू नो हाई रेंज एक्साइटिंग, और उन्हें एकदम सॉफ्टर म्यूज़िक, और मुझे दुबई ब्लिंग, यू नो, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना, उड़ना, चीज़ें देखना। सो ये चीज़ अगर लोगों में कपल्स सोचें तो इस बात का बतंगड़ भी बन सकता है कि मतलब हम कितने डिफरेंट हैं, तू मेरी तरह क्यों नहीं है, मैं तेरी तरह क्यों नहीं। हमें एक दूसरे की तरह नहीं बनना है, हमें लाइफ को मिलकर इंटरेस्टिंग बनाना है। what you have get that on कुछ table, and उसका what कुछ I मेरा। have you get that यस। on table, and let's enjoy ना। अच्छा सा प्लेटर बनाना है। एक अच्छे सा प्लेटर बनाते हैं। हाँ। क्या ज़रूरी है कि मुझे तुम्हारी जैसा ही खाना खाना है या तुम्हें मेरे जैसा ही खाना खाना है। राइट। जस्ट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। बहुत ही बढ़िया। और इस 18 साल में 17 ना, 17। इस 17 ईयर्स में ऐसी कोई चीज़ आपने देखी जो आपको लगा हो कि यार शादी करनी नहीं चाहिए थी, मैं नहीं, फंस वो गई शादी करके? जब झगड़े होते हैं उस दिन तो बहुत ज़ोर से लगता है कि शादी तो करनी नहीं चाहिए, यू नो। बट देन व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आपको ऐसा लगता है कि यू नो, जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, आपको लगता है कि आप ना सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद आपका को बदल कंट्रोल सकते हो, सिर्फ खुद खुद को पे ही है। जो है आपका कंट्रोल खुद पर है। और खुद पे भी कंट्रोल तो नहीं है, अगर हम पे कंट्रोल हमें बट अपने पे हम खुद होता को चेंज तो कर सकते हैं कुछ चीज़ों अपने, में। हाँ। तो कहते हैं व्हेन यू कैन नॉट एडजस्ट द स्टॉर्म, एडजस्ट द सेल। तो हम स्टॉर्म, बाहरी दुनिया, सर्कमस्टांसेस, उनको चेंज नहीं कर सकते, खुद को चेंज कर खुद सकते को हैं। चेंज तो तो चेंज बहुत कर लोग लो। कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को चेंज करना, वो पॉसिबल नहीं है। पार्टनर जब तक खुद ना चाहे ना, तब वो तक चेंज आ पॉसिबल नहीं सकता। नहीं आ और सकता। दो तरीके से चेंज आता है। वन थिंग आई हैव नोटिस्ड अबाउट मेन इज दैट उनसे ना ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं चेंज करा सकते। प्यार में आप उनको कुछ भी करवा लो, सब कर लेकिन देंगे। अगर आप, हाँ लेकिन आप वो जो है ना, अगर आप सोच रहे हो गन पॉइंट पे आप उनको चेंज करा लोगे और बोलोगे कि ये तो करना ही पड़ेगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। प्यार से आप भी बहुत चेंज हो सकते हो। आई बीइंग अ वर्किंग वुमन, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। मैं भी चेंज सिर्फ प्यार से ही हो सकती हूँ। प्यार से तुम मुझे कुछ भी करवा लो। राइट। बट अगर एनीथिंग जिसमें ईगो का तड़का लगा है ना, चाहे वो घर पे है, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे मेरा डायरेक्टर है, भाई साहब ईगो का तड़का हम नहीं लेते किसी से। आई कभी आप दोनों के बीच में ईगो? शुरू शुरू में तो ऑफ कोर्स, थोड़ी बहुत। पहला साल जो होता है जब आप शादी करते हो, और आपको लगता है कि क्योंकि आपने तो मिल्सन बून्स पढ़ी होती हैं, और आप बड़ी आपने एन्चेंटिंग वर्ल्ड, एन्चेंटिंग वुड, ये सब देखा होता है, तो आपको लगता है हाय लाइफ तो ऐसी है। और पहले साल में तो बड़े सारे आंख आई ओपनर्स होते हैं, आपको लगता है वो भगवान मैंने क्या ही गलती कर दी, यू नो। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू वर्क अपॉन योर सेल्फ, और फिर जब आपका बेबी होता है तो फिर आपको समझ में आता है कि कैसे अपना इंडिविजुअल प्यार छोड़ के एक थर्ड एंटिटी जो कि हमारा फ्लैश एंड ब्लड है, उसको जब आप पालने में लगते हो तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। तो वो चेंजेस मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में आती हैं। हाँ वो तो है। और दूसरी चीज़ एक बात बताओ, जैसे आपकी वर्क लाइफ इतनी बिजी, आपके हस्बैंड की भी सेम, आप दोनों सेम ही लाइन में, वो भी इतने बिजी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब हमारी लाइफ बस काम काम काम, हम बच्चे को कब टाइम दें और नहीं, कुछ? फॉर्चुनेटली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे मी एंड माई हस्बैंड भी बोथ आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम जब काम करते हैं देयर हैव बीन टाइम्स, एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो ऐसा होता है कि देयर हैव बीन टाइम्स जब सिर्फ वो काम कर रहे होते हैं और मैं होम में होती हूँ। अच्छा। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयर मोस्टली इन माई लाइफ स्पैन विद हिम आई हैव बीन वर्किंग मच मोर। तो मुझे ऐसा गिल्ट ऑफ कोर्स बीच बीच में होता है, लेकिन इसके लिए जो मैंने अपने लिए किया है वो ये है कि सीरियल्स में आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। दैट्स व्हाट यू नो, जबकि हमारी शिफ्ट होती है, बट वो लोग करवाते रहते क्योंकि उनको भी टेलीकास्ट देना होता है। राइट। तो मैंने ये नियम अपना बनाया कि मैं बियॉन्ड 9, आपकी शिफ्ट कोई भी हो, मैं 9 के बाद काम नहीं करूँगी, बिकॉज आफ्टर 9 इज़ माई फैमिली टाइम। You want me to do whatever work between 9 to 9 I'll do. After 9 you cannot stop me. और 9 बजते ही ना, मतलब सेट पे तूफान हो जाता है, जल्दी करो शालिनी मैम जाने वाली है, शालिनी मैम जाने वाली है, बिकॉज उनको पता है 9:05 पे मैं अपनी गाड़ी में होती हूँ।
चाहे काम हो चाहे नहीं हो, बाकी एवरीथिंग कैन वेट, बट दिस इज़ द टाइम बिकॉज आप घर जाओगे जब तक 1 घंटा, आई वॉन्ट टू स्पीक टू माई डॉटर, आई वॉन्ट टू स्पीक टू माई हस्बैंड कि उनका दिन कैसा गया, बिल्कुल। अनवाइंड करना है, मुझे बताना है, उसे बताना है। और अगर ये लूप छूट जाएगा ना, आपने अगर 1 महीना 2 महीना इस बारे में बात नहीं की ना, तो लूप छूट जाता है। Right. लूप नहीं छूटना चाहिए, गैप आना शुरू हो जाता है। गैप नहीं आना चाहिए। यू हैव टू टेल ईच अदर एवरीथिंग सो दैट उसकी लाइफ आपकी लाइफ इज कनेक्टेड ऑलवेज। आपको कभी ऐसा लगा कि आपने उनसे कुछ कहना चाहा और उन्होंने कभी सुना नहीं? एक्चुअली ऐसा होता है, लेकिन मैं सुना देती हूँ। अच्छा। आई नो हाउ टू गेट माई वे थ्रू। ये बहुत ही बढ़िया था कि मैं सुना देती मैं हूँ। सुना देती हूँ। तो मतलब जिन लोगों के हस्बैंड नहीं सुनते उनको भी सुना सुना देना देना चाहिए। ये सही Yes. था। और हेल्दी रिलेशनशिप रखने के लिए क्या क्या करते हो आप कि हमारा रिलेशन हमेशा हेल्दी रहे, रोमांटिक रहे? आई बिलीव इन वेरी गुड कम्युनिकेशन। आपके दिल में जो बात है ना, आप प्लीज़ उसे बताओ। आप कहाँ अनकंफर्टेबल हो, आप कहाँ कंफर्टेबल हो, आपका दिल क्या कर रहा है, चाहे कितनी ही वाहियात चीज़ क्यों ना हो, यू कैन बी योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन। कोई एक बंदा तो ऐसा लाइफ में होना चाहिए जिसके आगे आपके कोई क्लिपिंग्स नहीं है, कोई मास्क नहीं है। एंड आई चूज़ कि दैट शुड बी माई हस्बैंड। यू नो, आई डोंट थिंक ये हमें अपने मन से ये निकाल देना चाहिए बाउंडेड बाय लॉ और मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये इंग्लिश में बोलना जैसा है ना, ये लॉ हटा दो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब उनकी खामियों के साथ वो आपके हैं और मेरी खामियों के साथ मैं उनकी हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इट्स लाइक दैट। सो अगर कुछ भी हो, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है, वो बिल्कुल फिर नहीं। अंदर ही अंदर बंदा वो डबल ट्रिपल हो जाएगा 3 दिन में। पता चले डिप्रेशन में आ सामने जाओगे। वाले के दिमाग में भी ये बात नहीं आई और आपने इतनी बड़ी चीज़ कर ली उसे अपने ही माइंड में सोच सोच के। सोच के। तो हमने ऐसा करना नहीं है, जो आया वो बता दो कि भाई दिस इज़ व्हाट आई थिंक, टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी, इफ़ आई एम राइट देन प्लीज़ आप वो ज़रा कर लो। सो गुड कम्युनिकेशन आई थिंक इज़ द की। एंड अपार्ट फ्रॉम मंडेन लाइफ जो हम जीते हैं कि खाना, कुकिंग, बच्चा, होमवर्क, उसके अलावा भाग जाओ। जैसे मैं और ये रोज़ शाम को, रात को, आफ्टर फिनिशिंग द वर्क वी गो फॉर अ हाफ एन आवर स्पिन, जहाँ इफ़ माई डॉटर ऑल्सो टेल्स मी मम्मी पापा कैन वी कम अलॉन्ग, आई से नो, दिस इज़ मम्मा पापाज टाइम। ये हमारा टाइम है, हम गाड़ी लेके चले जाएंगे, अपनी मर्ज़ी के गाने सुनेंगे, अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे बात करेंगे, आधे घंटे में पान खाएंगे या कुल्फ़ी खाएंगे और घर वापस आ जाएंगे। वो हमारा टाइम है, वो मम्मी पापा का टाइम है। इसमें नोबडी इज़ अलाउड। वो डेली होता है? मतलब अगर महीने में कुछ 22 डेज तो होते हैं ऐसे। बहुत ही बढ़िया है ना? बहुत ही ये awesome। आधा पौना घंटा आपका है। ये टिप बहुत अच्छी है, अगर ये समझ में आ जाए ना, एक्सीलेंट है ये। क्योंकि वो आधा पौना घंटा साथ में रहने का ना एक क्रेज़ भी बना रहता है। Yes. एंड आपका जो काम है वो भी आपको लगेगा हाँ यार आज ख़त्म करके फिर शाम को जाना भी है। तो एक वो रहता है ना कि हाँ मुझे कहीं जाना है, मेरी लाइफ है। नहीं तो क्या लगता है काम करके अगर आप सो गए, क्या लाइफ है यार, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, डजंट मैटर, कोई फायदा नहीं है। टू कीप दैट थिंग गोइंग कि यू नो, जैसे आप कहीं जाते हो तो अकेले में जब आप होते हो, घर से दूर, इन सब चीज़ों से दूर, तो आप शायद दो चार चीज़ें और बात करोगे, फ्यूचर डिसाइड करोगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना ऐसा करूँ, क्यों ऐसा इन्वेस्ट करूँ, उसके साथ ऐसा करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी माइंड में आती हैं जो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो। राइट। और उस जो 30 मिनट्स आप जाते हो उसके अंदर आप लोग किस चीज़ के बारे में बातें करते हो? अपनी पर्सनल करते हो या किसी रिलेटिव्स के बारे में बातें करते हो, या फाइनेंशियल, मतलब हमें स्पेंड कहाँ करना है, ये क्या करना है, वैसा करते हो? नहीं, वो we 30 cover- मिनट्स किस चीज़ के होते हैं? वी कवर ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स। मतलब अगर दिन भर में सपोज अगर दिन भर में जो कुछ भी हुआ, अगर जो चीज़ अगर मुझे अफेक्ट कर गई, वेदर इट इज़ ऑफ माई मदर और हिज फादर और समथिंग लाइक दैट, अगर कोई भी अगर बात है विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट आउट ऑफ मी कि देख यार ये मेरे को ये चीज़ जो है ना बॉदर कर रही है, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। और सामने वाला अगर नॉन जजमेंटल हुआ, टचवुड, जैसे कि रोहित हैं, ही इज़ नॉन जजमेंटल, ही विल लिसन एज अ न्यूट्रल पर्सन एंड देन ही विल टेल मी कि ऐसा। एंड
वाइस वर्सा। यहाँ पे तुम गलत हो या वहाँ पे वो, सो इट्स द सेम विद मी ऑल्सो, ही इज़ माई गाइड, आई एम हिज गाइड। सो जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना है तो जितना क्लीन रिलेशनशिप रखें वो ज़्यादा बढ़िया उतना ज़्यादा बेटर है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये भी है ना कि अगर हम रोज़ बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ बन नहीं रहा, करेक्ट है ना, कुछ हमारे माइंड में नहीं जा रहा, हमारी मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो रही है, करेक्ट। मतलब हमारी फैमिली डिस्टर्ब नहीं हो रही, हमारा बच्चा सफ़र नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी चीज़ है वो हम डेली क्लियर कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी की है, अगर ये सब लोग कर लें तो कितना अच्छा है। बट इट हैज़ टू बी फ्रॉम बोथ वेज, यू नो, अगर एक बंदा अगर करता रहे और दूसरा ना करता करे, रहे, दूसरा रेसिप्रोकेट कोई ना फायदा करे, नहीं तो है। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो द ओनली वे टू वर्क आउट इज़ प्यार से एक दूसरे को, अगेन गन पॉइंट पे कुछ नहीं होता है, सब प्यार से होता है। और सामने वाला बंदा अगर आपकी एफर्ट्स को समझेगा तो वो ज़रूर आपके लिए चेंज होगा। पर स्टिल आप 9 o'clock सुबह स्टार्ट होते हो वर्क पे, मतलब 8 o'clock घर से जाते होगे, तो 9 अगर आपका सेट स्टार्ट होता है, 9 क्लोज होता है, तो आप रात को 10 o'clock आते हो। 10 आने के बाद चेंज किया, ये सब किया, उसके बाद भी आप 30 मिनट्स अपने लिए निकाल रहे हो तो मतलब काफ़ी लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मुझे तो सोने से पहले उसे सब कुछ बताना ही होता है, और वैसे भी ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो। एंड वो भी अच्छी चीज़ है ना, आप अपना गाड़ी लेके बाहर चले जाते हो, थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाती है। दैट्स ट्रू, इट्स अ ग्रेट थिंग। ये तो बहुत ज़बरदस्त है, दिस इज थेरेपी। सो ये थेरेपी है जो यू नो। एंड कभी जो इन लॉज हैं उनकी इंटरफेरेंस हुई लाइफ में? मेरे इन लॉज की इंटरफेरेंस इतनी है कि मतलब हमारा रिलेशनशिप जो इतना अच्छा है, इट्स बिकॉज ऑफ बोथ आर पेरेंट्स ऑल्सो। यू नो, अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ दैट पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी मैरिज को चलाने में या तोड़ने में। क्योंकि आप सबसे पहले, अगर आपको अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप किसे फ़ोन करते हो? अपनी माँ को, अपनी सिस्टर को। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव हैं, वो कह रहे हैं ठीक किया, तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, टूट गया, तो आ गया, तो क्योंकि आपको सपोर्ट मिल गया। आप गुस्से में हो, आपका दिमाग ख़राब है, सामने वाले ने आपको सपोर्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। बट अगर सामने वाले कंस्ट्रक्टिव हैं, हु बिलीव्स कि बेटा अगर ऐसा है, कम से कम लुक एट द गुड पार्ट। द गुड पार्ट इज़ कम से कम वो ऐसा तो नहीं करता, कम से कम वो ऐसा तो नहीं करता, जो नॉर्मल लोग करते हैं उस तरह का तो नहीं है। एंड वाइसा वर्सा। जैसे माई सिस्टर इन लॉ, व्हेनेवर, जब मुझे कभी शुरू के ईयर्स में अगर प्रॉब्लम होती थी, आई यूज़ टू कॉल हर, दीदी ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, रोहित ने ऐसा किया। शी यूज़ टू कॉल रोहित, बहू है वो, ठीक है, उससे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और वो मेरे सामने डांटती थी उसको कि किसी होर दी कुड़ी ले आई है, तो यू डोंट मेक हर सैड, you know. So these are the kinds कि my mother has cemented our relationship and his sister and his mother has cemented our relationship. उन्होंने हमेशा हमें, अगर हमने कोई बैड लाइट से देख रहे हैं तो वो हमें कहते हैं ठीक है, माना कि ये प्रॉब्लम है, बट गुड लाइट भी देखो। तो गुड लाइट जब इतनी बड़ी होती है ना कि बैड लाइट की डार्कनेस सब खत्म हो जाती है, तो आपको लगता है अरे यार। और अगले दिन वैसे भी व्हेन यू स्लीप ओवर द थिंग कि यार मुझे सोचना चाहिए, और अगले दिन जब आप उठते हो आपको लगता है ओवर रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर आप जाते हो और मना लेते हो, हग कैन फिनिश एवरीथिंग। तो कितनी हग्स होने चाहिए एक डे में? मतलब कंटिन्यूस, इसका हिसाब ही क्यों रखना? हिसाब ही क्यों रखना? एक टॉय है जो कडली है, और वो कडली है, उसको हम थोड़ी ना गिनते हैं। हम तो दिन भर में आते जाते उसकी गाल खींचते हैं, उसको कडल करते हैं, बस। दैट्स हाउ योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड शुड बी। यस। तो मतलब इन लॉज की वजह से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई? नहीं आई। ग्रेट, बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन लॉज की वजह से रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। सी, एक चीज़ और है कि एवरीथिंग इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल। लाइक आफ्टर माई सिस्टर इन लॉ एंड माई मदर इन लॉ पास्ड अवे, माई फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ इज़ विद अस हियर. My father-in-law is paralytic and my brother-in-law is also suffering from a mental disease. It's very very difficult to stay with such people under one roof जबकि आपको अपनी आदत होती है अपने घर की, अपनी privacy की। तो ऐसे में जब ये चीज़ें जो होती है ना, ये लाइफ में बोल के नहीं आती, सडनली भगवान जी अपना एक स्क्रिप्ट चेंज करते हैं और कहते हैं अब तू इधर जा, तू इधर जा, तू इधर जा, अब आप क्या करोगे? सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में वैसे होती हैं।
तो जब ये सिचुएशन हुई तो मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ मैं थोड़ी लोनर हूँ, मुझे अपनी स्पेस की आदत है, ज़्यादा लोगों के बीच में उठती बैठती नहीं हूँ, मुझे अपनी स्पेस सोचना, पोएटिक किस्म के जिस तरह के लोग होते हैं ना, सो आई एम लाइक दैट। तो ऐसे में मेरे घर में अब मेरी स्पेस भी फिल अप हो गई विद पीपल हु आर अ लिटिल डिफ़िकल्ट, यू नो, एलिंग जो होते हैं, और वो इट्स नॉट वेरी इजी टू डील। राइट। बट देन व्हेन यू लव योर हस्बैंड, कि अगर आप इनको नहीं पूछोगे उसे कितनी तकलीफ होगी, और उसे Exactly. तकलीफ होगी तो क्या आप खुश रह पाओगे? सो देन यू थिंक कि लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट शेयरिंग ड्यूटीज ऑल्सो। राइट। अब उसके पेरेंट्स मेरे हैं, मेरे पेरेंट्स उसके हैं, बिल्कुल सो ड्यूटीज़ आपको पूरी करनी है, आप करनी भाग नहीं पड़ेगी, सकते। भाग और नहीं सकते। ड्यूटीज़ ना आपको लाइफ में बहुत इंटेलिजेंट बनाती हैं, आपको ना कमाई का मौका देती हैं। राइट। यू नो, हम जैसे कर्म कमाते हैं ना, जब आप अपनी ड्यूटीज़ करते हो, बड़ों को ध्यान देते हो, अपनी ड्यूटीज़ करते हो, सो यू आर अर्निंग इन, जैसे होते हैं ना वो क्रेड कॉइन्स और ये कॉइन्स, तो वैसे ये कर्मा कॉइन्स हैं कर्मा जो आप coins है। कमा रहे हो। राइट। इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपके साथ यही कॉइन्स ऊपर जाएंगे। बिल्कुल सो आई टेक इट दैट वे, एंड हाउएवर डिफ़िकल्ट इट इज़, डिफ़िकल्ट होता है तो कई बार रिएक्शन भी होता है, बट देन यू ऑल्सो नो हाउ टू कम बैक टू योर गुड सेल्फ, कि नहीं यार, बड़ी चीज़ देखो, बड़ा वो देखो। एंड देन आई प्रे टू गॉड कि भगवान जी, अगर आपने मुझे सिचुएशन में डाला है तो अब आप ही मेरे को पॉजिटिविटी दो और ज्ञान दो कि दैट आई शुड कंटिन्यू बीइंग पॉजिटिव, यू नो। सो या, वैसे आप स्पिरिचुअल हो काफ़ी ज़्यादा, आपके इतने सारे सीरियल्स भी हैं। हाँ जी, या। एंड ऐसा कभी हुआ कि जैसे आप मतलब अकेले आ रहे हो रात को, तो कोई कभी कुछ लगा हो आपको कि सेफ़ नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? बॉम्बे में तो नहीं हुआ। बॉम्बे फॉर्चुनेटली हैव बीन वेरी वेरी सेफ। हम बहुत बार रात के 2 की शिफ्ट से आते हैं, 2 to 2, 4 to 4 ऐसे, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे स्टूडियोज़ आर नॉर्मली थोड़ी दूर दूर होते हैं। तो बॉम्बे में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जब मैं इवेंट्स करती थी तो इवेंट्स के टाइम पे कई कई बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हुई हैं मेरे साथ। लाइक एक बार एक इवेंट के लिए मुझे गुजरात बुलाया गया, और आप नॉर्मली शुरू शुरू के दिनों में आपको ज़्यादा नहीं पता होता, कि ज़्यादा डिटेल्स नहीं, आप चले गए, यू लैंडेड, समबडी केम टू पिक यू। अब वो गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। इवनिंग की फ़्लाइट थी मेरी। मैं जब लैंड हुई, इट वाज सपोज टू बी अ डांडिया इवेंट इन द नाइट। हम चले जा रहे हैं, जंगलों के बीच से जा रहे हैं, देयर वर 4 men who had come to pick me, एंड आई वेंट। एक फार्म हाउस था जहाँ मैं डर गई। मैंने कहा यहाँ इवेंट कहाँ है? इसे नहीं शुरू होगा, नहीं शुरू होगा। मैंने कहा कब शुरू होगा? तो जैसे नहीं, डांडिया इवेंट 10 के बाद ही शुरू हो जाता है, आप रेडी हो जाइए एंड वो होगा। It was 10 o'clock, 10:30. There was nobody. There was no event. There was nothing. And I was very scared. And that time, the person who used to take care of my work was with me. I told him, we have to escape from here. So, out of those 4-5 men, there was one man who was very kind, who knew that this is not right. हमने उसे पटाया, हमने हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़, आई एम ऑल्सो समबडीज़ डॉटर, आई वॉन्ट टू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। एंड दैट्स हाउ उसने गाड़ी लेके, उसने अपने उस पर ही सर, आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन रिस्क। उसने मुझे एयरपोर्ट छोड़ा। उन लोगों को पता चला, वो एयरपोर्ट पहुँचे, बट दैट टाइम मेरी एंट्री हो चुकी थी। सो इस तरह के इवेंट, फिर और कपल ऑफ इवेंट्स जहाँ पे यू नो लोगों ने ईगो में आके कि हम तो दरवाज़ा बंद कर देंगे, मतलब यू नो जो इवेंट का जो गेट्स होते हैं, बट यू विल हैव टू परफॉर्म मोर, अदरवाइज विल नॉट लेट यू गो। तो इस तरह के ना बहुत सारे हादसे हुए हैं। और समटाइम्स व्हेन सम पीपल आर मेकिंग सम नेस्टी कमेंट्स, और आप बोलते हो कि आप आफ्टर द इवेंट आप मत आइएगा रूम में, बिकॉज आप ख़त्म हो गई बात, अब ख़त्म हो गई ना, वी टेल द होटल कि डोंट अलाउ एनीबडी टू कम टू द रूम। तो सम पीपल टेक इट ऑन द ईगो कि ऐसे कैसे, वी हैव पेड फॉर द इवेंट, यू पेड फॉर द सेलिब्रिटी टू कम एंड परफॉर्म।
आफ्टर द परफॉर्मेंस इज ओवर इट इज़ माई चॉइस टू मीट समबडी और नॉट मीट समबडी. Right, you तो are इस right. तरह की चीज़ें हुई हैं एंड बहुत एस्केप्स हुए हैं. गॉड हैज़ बीन काइंड कि आज तक मैं इंटैक्ट हूँ. तो ये सारी चीज़ें आपने अपने हस्बैंड को बताया, उनसे पता है. तो उन्होंने क्या बोला? तो वो अब मुझे इवेंट पे अकेले जाने ही नहीं देते. बंद हो गए इवेंट पे अकेले नहीं जाना? इवेंट्स तो मैं करती हूँ, बट ओनली थिंग इज वी आर नाउ वी फाइंड आउट लिटिल मोर कि कौन है गुड पीपल, एंड देन आई डेफिनेटली टेक समबडी अलोंग विद मी. देन मेक श्योर दैट जहाँ हम इवेंट कर रहे हैं देर आर सम लोकल पीपल whom I know. So girls have to manage everything. Yeah. बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है Yes. गर्ल्स को, नहीं? Yes. फैमिली. Yes. इस 17 इयर्स में कभी आपके हस्बैंड ने कुछ बोला कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना? नहीं, ये मैं बोल देती हूँ, वो उसने कभी नहीं बोला. मतलब ही हैज़ बीन मोर पेशेंट दिस वे, बिकॉज जब कई बार गुस्सा चढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पर ऑफ द मोमेंट, तो आपको बड़ा दिमाग आपका ख़राब होता है कि भाई ऐसा ये वो. बट इसमें अगर मैं भले एक आध बार शायद बोल दिया हो कि नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, but he has never spoken like that. That's great. Yeah, that's because he understands that relationship की वैल्यू क्या है हम दोनों ही जानते हैं. वो तो आपने बताया कि वो जो आपने अभी टिप्स बताई हैं कि 30 मिनट्स जाना, उससे बढ़िया तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. वो तो बेस्ट है. ट्रू. और उसके बाद मतलब बंदा टायर्ड भी हो जाता है, स्टिल फिर भी आपको लगता है कि नहीं, एक पूरा कम्युनिकेशन हो जाए तो बेटर है. बिल्कुल. की सबसे ज़्यादा काम आती है. Yes. एंड आपके एनवायरनमेंट में लाइक कोई आपने ऐसा रिलेशन देखा जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, ज़बरदस्ती चल रहा हो, दम घुटता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं. See, I believe ये सारी चीज़ें ना आपकी थिंकिंग से है. टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप में तब आती है कि ये ओवरनाइट नहीं आ जाती, धीरे धीरे बनती धीरे है. धीरे बनती है. अगेन आई सेड अगर हम 30 मिनट्स देंगे तो वो नहीं बनेगी ना. नहीं बनेगी. नहीं बनेगी. आई नो द गुड 30 मिनट्स ऑफ योर डे. राइट. एंड टॉक्सिसिटी में क्या होता है, जब आप कई बार सोचते हो, लोगों को लगता है कि मेरी शादी हुई, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. वो नहीं होता. हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होता है. नहीं होता. आप उसको सर्व करोगे, वो आपको सर्व करेगा. आप उसको हायर गुड की तरफ लेके जाओगे, वो आपको हायर गुड की तरफ लेके जाएगा. आप उसकी गुड चीज़ों को, जैसे होता है ना वो ट्रेजर हंट होता है, ट्रेजर हंट में हम चीज़ें ढूंढते हैं, तो वैसे उसकी अच्छी चीज़ें उसके बारे में आप बताओ कि लुक यू डोंट इवन नो कि तेरे में ये है. और वो ट्रेजर हंट करके आपकी चीज़ें जो शायद परतों के नीचे है, वो आपको ढूंढ के बताता है, अरे पागल तुझे तो पता ही नहीं है तेरे में कितनी अच्छी बात है. तो ट्रेजर हंट करो ना एक दूसरे को लेके. आप क्या बाहर ढूंढ रहे हो? एक दूसरे के साथ जिन दो लोगों ने सारी लाइफ अपने साथ बितानी है, उसके साथ क्या ईगो रखनी. ईगो रखने के लिए बहुत लोग हैं यार बाहर, जिनको आपने एक ऐसा फेस दिखाना है, कड़क फेस कि लिसन वेरी वेरी प्रैक्टिकल, आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल. ये मास्क हम सब पहनते हैं, हम सबको पता है ये मास्क कैसे पहनना है. राइट. हमें मास्क उतारना आना चाहिए. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. वो ज़रूरी है कि भैया ये रहा मेरा मास्क, मैंने उतार दिया, चल अब बोल. ऐसी हूँ मैं. गड़बड़ हूँ, ऐसी हूँ, इसी को अच्छी हूँ, यही हूँ, अब यही है. यू नो. राइट. सो एंड कभी आपको ऐसा लगा कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हुई है, या आपके हस्बैंड की लाइफ में कुछ? देयर इज नो स्पेस. नो स्पेस. टच वुड, देयर इज नो स्पेस. तो वो कैसे ऐसा हुआ कि स्पेस नहीं है? मतलब आप कैसे वो फॉलो करते हो कि किसी की एंट्री ना हो, और उन्होंने भी कैसे फॉलो किया? सी, हम जिस लाइन में हैं, it's such a glamorous line. That's why I'm asking this question. So he has been walking the ramp in Delhi for a very long time. Then he's into advertising. I'm into this thing. तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने choices कभी नहीं आई, ऑप्शन नहीं मिले. ऐसा नहीं है. He's a good looking man, I'm a good looking woman. ऐसी क्या रीज़न हो सकती है कि लोग आप पे नहीं हिट करेंगे या मुझ पे हिट नहीं करेंगे? Right. Of course they will. है ना. तो But कैसे मैनेज करते हो आप? कैसे मैनेज करते हो? आप ये सोचते हो कि इज़ इट वर्थ इट. ये क्वेश्चन हमेशा अपने आप को पूछो, इज़ इट वर्थ इट. राइट.
ये जो सारी चीज़ें आप स्टेक पे रखोगे, एक जो आपने घर बसाया है, फैमिली बसाई है, दिखने में आपको ये बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बंदा बहुत सही है यार, ये तो मतलब ही इज़ कमिंग अक्रॉस ऑल्सो वेरी गुड, टॉकिंग वेरी गुड, वेरी रिच एंड क्या पर्सनालिटी है, सब कुछ। रणवीर सिंह आ जाए ये, बट देन यू नो बट देन विल रणवीर सिंह बी इन योर लाइफ एंड कैन यू डील विद हिज लाइफ? राइट, यू कांट। यू कांट। जो आपके लिए बना है आप उसी पे काम कर लो जी। ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ वर्क अपॉन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू स्टैंड बाय यू। ये बाकी सारी चीज़ें दिखने में बहुत सुंदर है ना, बट उनको आप घर नहीं ला सकते। राइट, सिमिलरली इस तरह से बाहर भी बहुत सारी ऐसे होते हैं वेयर आपको एक बार के लिए मन हो सकता है कि सोच भी लो आप कि यार यू नो यार क्या वो बात भी है। कि हाँ क्या बात है, बट देन यू आस्क द क्वेश्चन, इज इट वर्थ इट? इज इट वर्थ स्पॉइलिंग योर लाइफ? राइट, तो वो क्वेश्चन हमें खुद से ही पूछना है ना। खुद ही से पूछना है। सो ही नोज इट वेरी क्लियर, आई नो इट वेरी क्लियर कि इट्स नॉट वर्थ इट। तो फायदा ही क्या है उस गली जाना। हाँ, मतलब एम राउंड मार के आने का कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है खाम का। या Like- पेट्रोल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ आपको पता है इस वजह से ख़राब है। आई थिंक आपने भी मतलब आपको भी पता होगा, आपके सर्कल में भी कुछ ऐसा होगा। Yes. क्योंकि आजकल मेल का भी है, फीमेल का भी, बोथ साइड है। तो जब थर्ड पार्टी, So I have seen couple of my friends also who have got remarried and again not happy. You know, that's because they're not working on themselves. राइट, यू आर They राइट, want to just control the person. यू आर उसे राइट। चेंज करूंगा, उसे चेंज करूंगी, उसे ऐसे होना चाहिए, मैंने ये सोच के शादी की थी। आपने सोचा था, वो सामने वाला आपका गुलाम थोड़ी है। आप खुद चेंज हो। आप खुद चेंज हो। ये बंदा अलग है जिससे आपने शादी की है, वो बंदा अलग है जिसको आपने छोड़ा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि दैट यू नीड टू वर्क अपॉन नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन? आप जॉब छोड़ते हो ना एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह जॉब करते हो, एक तरह का पर्सन होता है जिसके साथ आप डील करते हो, दूसरी जगह अलग तरह के आप अगर बोलोगे नहीं जी मुझे तो वही, तो कहेंगे तो फिर आप पहली जॉब क्यों छोड़ी आपने? जब आप इतने ही वो हो, when you change or switch over, you should also know how to switch over, because every person is a package. The second person will also come with some kind of a, उसके भी कुछ अच्छे अरमान है। प्लस है, माइनस है, वो भी सोचता है। ही इज नॉट अ एनिमल, और एनिमल ऑल्सो, एनिमल्स भी इतने एक्सप्रेसिव होते हैं यार। तो बिल्कुल। तुमने इंसान को क्या एनिमल से भी बदतर बना दिया कि वो सोचे भी ना, सोचे एक्सप्रेस भी भी ना। ना करे। इंसान को इंसान समझो, हस्बैंड को हस्बैंड समझो, बच्चे को बच्चा समझो। दैट्स व्हेन दे विल रिस्पेक्ट यू बैक। यू आर राइट। यू कांट ऑलवेज थिंक अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो फिर वही तो प्रॉब्लम ही वही है, प्रॉब्लम ही वही है। प्रॉब्लम ही वही है। या शालिनी जी एक बात बताएं, आप 2 सिस्टर्स थे? यस हैं। 2 सिस्टर्स हैं, सॉरी थे नहीं हैं। एंड आपके फादर की डेथ के टाइम पे मैंने सुना है कोई भी नहीं था। हाँ, मतलब इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि माय फादर पास्ड अवे विद अ हार्ट अटैक 3 years बैक। एंड जब वो हुआ तो मैं तो कॉल पे ही थी, एंड अपनी सिस्टर को देख के वापस आ रही थी घर। शी वाज अंडर फीवर, तो मैं वापस आ रही थी तो मम्मी का फ़ोन आया कि शालू तेरे पापा हिलदे नहीं पे। मैंने कहा अरे मम्मी कुछ नहीं, मसल स्पैज़म हुआ होगा। एंड कैन यू इमेजिन, हॉस्पिटल की वॉल और हमारी वॉल, घर की वॉल इज़ द सेम। देन ऑल्सो जब वक्त आता है ना, लोग कई बार कहते हैं एम्बुलेंस नहीं पहुंची, डॉक्टर नहीं पहुंचा। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी कि वो वॉल जो हॉस्पिटल की थी और हमारी थी इज़ द सेम वॉल, बट स्टिल वी कुड नॉट सेव आवर फादर। सो हार्ट अटैक आया एंड आई हैड टू टेल माई सिस्टर। वो ऑलरेडी फीवर में थी। नेक्स्ट डे की फ़्लाइट लेके हम लोग घर पहुँचे, देखा। And because I belong to my mother is a Sardarni, so she did not believe in doing too many rituals, but I am very puja पाठ oriented. तो मैं चाहती थी कि उनका अच्छे से मैं कर सकूं, लेकिन सब जल्दबाजी होती है ना रिलेटिव्स को, और सबको बड़ी जल्दबाजी होती है कि नहीं नहीं अब क्या करना है, जल्दी लेके चलो जल्दी लेके चलो। तो
मतलब आपको ना चैन से मॉर्निंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि राइट। बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो आपको लगता है कि आस पड़ोस आया है, सबका टाइम है, तो आप शायद अपने फादर के पास खैर बैठ के आप क्या ही कर लेते, बट वो इतना जल्दबाजी में सब कुछ होता है कि किसी ने अरेंज कर दिया होता है, गाड़ी आ गई होती है, गाड़ी का टाइम होता है कि आपको इतने बजे पहुंचाना है, आगे मॉर्ग में टाइम होता है। सो ये सारी चीज़ें हुई, बट मेरा कहीं ना कहीं मन था कि कोई पंडित होता तो एटलीस्ट मैं कुछ कर देती, और हम जब मॉर्ग में थे तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर अ मैन अपीयर्स एंड ही सेज कि आपको पंडित की ज़रूरत है? तो मैं उसको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा लेकिन मेरे पास कुछ सामान नहीं है। ये सर मैं सब लेकर आता हूँ। और वो गया और 10-15 मिनट में ये करके वो करके फटाफट जो कुछ भी चीज़ें होती है, गंगा जल, दूध, ध्रुवा, जो जो सब कुछ होता है वो सब वो लेकर आया। एंड मैंने और मेरी सिस्टर ने जो भी एंड के रिचुअल्स होते हैं वो किए, और अपने हाथों से, बिकॉज माई मदर कुड नॉट इवन सी। जनरली वो रिचुअल्स घर में अगर कोई बेटा होता है तो वो होते वो हैं। वो करते हैं। हाँ, तो वो कर नहीं पाए, बिकॉज भाई जिनके बेटे नहीं होते, दाह संस्कार तो उनका भी, अंतिम संस्कार का हक तो उन्हें भी होता है ना। बिल्कुल। तो और बेटियां, आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ एज अ डॉटर, आई हैव ऑलवेज बीन अ सन। सो मुझे था कि अब माई मदर वॉज वेरी ब्रोकन, माई सिस्टर वॉज वेरी डरा हुआ। सो ऐसे में आपके पास चॉइस नहीं होती चॉइस नहीं डरने की, होती डरने की। आपकी चॉइस होती है कि आपने कमान संभालनी है अब, क्योंकि आपसे जो बड़ा है वो भी डरा हुआ है, आपसे जो छोटा है वो भी डरा हुआ है, और बाकी सब आपका मुंह देख रहे हैं कि कैसे करना है। सो समटाइम्स इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो पापा का जो करना था वो करके, यहाँ तक कि जो नदी में, गंगा में जो उनका अस्थि विसर्जन करना था, वो विसर्जन भी मैंने ही किया। एंड ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं, लेकिन सब भगवान का नाम लेके, कि अल्टीमेटली आई डोंट नो, ये जो रिचुअल्स होते हैं ऑफ कोर्स उनके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है, बिल्कुल। आई डोंट नेगेट दैट। लेकिन सच्चे मन से अगर आप किसी को विदा देते हो या उसका काम करते हो, तो उससे भी मोक्ष मिलता है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आप अल्टीमेटली उसके लिए प्रे कर रहे हो कि आप आराम से जाओ, रेस्ट जिनको आप छोड़ के गए हो दे विल बी टेकन केयर, मैं तो अपना देखभाल कर ही लूँगी, जिनकी आपको चिंता हो रही है उनकी भी देखभाल कर लूँगी, डोंट वरी। इट्स लाइक दैट, आप बोल के आप ये करते हो। तो कई बार ना लाइफ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, आप सोच भी नहीं सकते आप। अच्छा, हर बंदा चाहता है कि मुझे एकदम फूलों की तरह रखा जाए, मुझे ये हर एक को नहीं होता। तो नहीं। मैं बचपन से ही हैव बीन अ लिटिल ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, आई हैड बीन अ थिंकर। जब कैलकटा में हम लोग, आई एम फ्रॉम कैलकटा, my father had a huge business of ACs and he had his showrooms, but he incurred losses in business. तो उनका टाइम जो है बड़ा ख़राब चल रहा था। टफ टाइम आ गया था। So my mother had gone to Canada to work. Okay. And that's how when she came back we went into good school and बचपन में, तो बचपन से मेरे दिमाग को कमांड मिला था कि मुझे तो कुछ ऐसा करना है कि लाइफ को कुछ बनाना है। मुझे ये कैलकटा की गली में ख़त्म हो जाना है और शादी करनी है, ऐसा नहीं होगा। मुझे आई वॉन्ट टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई लाइफ एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। ये कमांड दिया मेरे ब्रेन ने मुझे। बहुत सही। हाँ, तो मैंने बचपन से ही, मतलब चाहे मैं, जो मुझे ना बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं ना पढ़ाई करती थी, चंपक, लोटपोट और ये सारी पढ़ती थी, और दोपहर को जब सब सो रहे होते थे तो मैं खिड़की में रख के ना कहती थी, तुम खरीदोगे, मैंने पढ़ ली है, 2 रुपए में खरीदोगे। मतलब मैं इस तरह से, माई माइंड यूज टू बी कि आई हैव टू अर्न मनी फ्रॉम दैट स्मॉल टाइम। क्योंकि मेरे दिमाग ने ये ब्रेन दिया कि जस्ट बिकॉज यूर अ गर्ल यू कैन नॉट टेक अ बैक सीट, तुझे कुछ तो भी करना है कि लाइफ ब्यूटिफुल हो, सुंदर हो, तो ये इस कमांड करते करते आज शायद इसी ड्राइव और इसी अग्नि की वजह से जो आपके अंदर है, आपने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में, दैट पीपल नो यू, दे अडोर यू। सो इट्स अ नाइस थिंग, तो कई बार आपके अंदर की अग्नि आपको कहाँ पहुँचा देती है वो आपको नहीं पता होता। नहीं पता होता। Yeah. लेकिन आप वहाँ से फिर इस इंडस्ट्री में कैसे आए? एक्चुअली मेरे को बचपन से ही इट्स ऑल ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड्स ग्रेस। मैं चाहती थी कुछ करना, मैं कहती थी अब तू देख भगवान,
मेरे घर में तो कोई, बिकॉज माई मदर वॉज अ सरदारनी, देवर नो आइडल्स और कुछ भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एक गुरु नानक जी की बड़ी फ़ोटो थी। मैं रोज़ उनके आगे बैठ के उनसे आईज़ में देख के बातें किया करती थी कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कुछ करना है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कुछ करना है, क्या करना है वो आप देखो। सो देवर हाँ, तो इस बिटवीन पे मुझे ना व्हेन आई वाज स्टडिंग तो मुझे कुछ मॉडलिंग की ऑफर्स आनी शुरू हुई। मैंने छोटी छोटी मॉडलिंग करना शुरू की एंड अच्छे पैसे मिलते थे। आई सेड यार ये तो अच्छा है। सो वाइल स्टडिंग तो स्कूल में बड़ा नाम होता था कि यार शालिनी मतलब स्टडी में भी इतनी अच्छी है और साथ साथ काम भी कर काम भी रही कर है। रही है। ऑफ कोर्स उसमें भी बड़े तरह के वो थे, देवर अ सेट ऑफ पीपल हु वर वेरी अगेंस्ट इट एंड देवर सम टीचर्स हु वर वेरी नाइस टू मी एंड दे सपोर्टेड मी, देन देवर सम टीचर्स हु वर नॉट वेरी गुड। वो सारी चीज़ें होती हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कई सपोर्ट करते हैं, कई नहीं करते। बट इस तरह से करते 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 मैं निकल गई और आई वन मिस कैलकटा, और वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। मिस कैलकटा के बाद मैं बॉम्बे आई। आई वॉज चोजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पैंटीन प्रूवी शैम्पू। तो वो 3 साल मैंने किया। तो करते 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 फिर मतलब मैं भगवान की दया से आई हैड टू नेवर गो टू आस्क फॉर वर्क। वर्क यूज टू जस्ट कम। आई ओनली प्रे टू गॉड। मेरा वन टाइम कोऑर्डिनेटर इज़ माई लॉर्ड। चाहे मैं दुखी फंडामेंटल क्लियर है आपका। हाँ, मेरा फंडा क्लियर है। मैं लोगों से कुछ नहीं मांगती, जो That's देने good ना। लायक है हाँ, उससे मैं उसके मांगो। आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं कहती हूँ मुझे ग्रेस मार्क्स दे दो, मेरा ये मुझे ये करना है। वो मेरे काम कैसे हो जाते मुझे पता ही नहीं। बिलीव है ना आपको। बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ लोगों को स्ट्रांग बिलीव नहीं होता, बस वो ये बोलते हैं कि हाँ भगवान है, और फिर भी उनको टेंशन रहती है। क्योंकि उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं होता। राइट। आप अगर ग्रैटिट्यूड करोगे, छोटी छोटी चीज़ों में भी अच्छाई देखोगे, तो आपको सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा। और अगर आप में ग्रैटिट्यूड नहीं है तो जो आपके पास है वो भी छिन जाएगा। यू मस्ट हैव ग्रैटिट्यूड। आप मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड कितनी बार करते हैं? मैं दिन भर में करती रहती हूँ। बहुत ही मेरी बढ़िया। और शाम को भी, जब स्पेशली जब मेरी शाम की संध्या आरती होती है, उसमें तो यही होता है कि कहते हैं ना, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। तो मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप तो हो। बिल्कुल। बस ग्रेस मार्क्स देते रहो। हाँ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी आप दोनों के अंदर हस्बैंड वाइफ में कभी ईगो आई? हाँ, वी आर नॉर्मल। वो कोई सुपरमैन नहीं है, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ। हम में झगड़े होते हैं, लेकिन वी ऑल्सो नो बाय नाउ हाउ टू रिजॉल्व। राइट। ईगो अगर नहीं हो और अगर गलती चाहे सपोज उसकी भी हो, आप अगले दिन जाओ, आपने उसको चीक पे पैक दे दिया और आप फिर कहते हो मिट्टी पा, जैसे पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पा, पानी डाल। हाँ, तो कौन नहीं पिघलेगा? कोई बेवकूफ़ भी होगा जो नहीं पिघलेगा। बोल रहे हो। सो आप में भी ये ज़ीरो ईगो होनी चाहिए और सामने वाले में भी ये गिव अप कैपेसिटी होनी चाहिए, तो फिर तभी रिलेशन बढ़िया चलता है। हाँ। राइट। शालिनी जी, एक बात बताएं, टिप्स बताएं कुछ कि लाइफ कैसे इजी हो सकती है। देखो, इजी तो नहीं होगी लाइफ। और वैसे भी एक्चुअली इट्स रॉन्ग टू से कि इजी तो नहीं होगी, क्योंकि क्यों नहीं हो सकती? इट्स ऑल इन योर माइंड। हेवन, हेल इज ऑल इन योर माइंड। यही सुनना था मुझे। हाँ, हेवन एंड हेल इज इन योर माइंड। और आजकल Right. वो गॉड के, जैसे पहले हम कहते थे ना, इस कर्म का जो है ना अगले जन्म में मिलेगा, ना जी ना, उन्होंने लगा दिया कंप्यूटर। ठीक है, जो आप करोगे शाम तक उसका फल मिल जाएगा, नहीं तो अगले दिन तक मिल जाएगा। यू नो, सो इट इज़ लाइक दैट। Life will not be how to say whether it's easy or it's difficult, depends upon how you interpret it, राइट। है ना? आप तो अपनी आज लाइफ को अगर, कैसे बनाते हो? हाँ, आज अगर मेरी डेस्टिनेशन, मुझे भी जो मैं चाहती हूँ कि सुपर सक्सेस एंड सुपर स्टारडम एंड अ विला इन दुबई मैं चाहती हूँ। आई एम वेरी वेरी यू नो दैट वे। एंटरप्रेन्योरशिप है एंड ये सारी चीज़ें मेरे में, मुझे हर चीज़ मैग्नम चाहिए, ग्रैंड चाहिए। और अगर मिड में हूँ तो या तो मैं तकलीफ़ में हो जाऊँ, या तो मैं ग्रैटिट्यूड कर लूँ कि यार कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ तक तो पहुँचे, आगे होप तो है, इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स।
you know. So if you have hope and if you have good vision and positivity, एक जगह एक चर्च के बाहर लिखा था, always aim for the moon, because even if you fall you'll still fall on the stars, है ना. तो अगर मैं मून की कामना करती हूँ और अगर मैं गिर भी गई और स्टार्स पे गिरूंगी, तो स्टार्स पे गिरना कोई कम बात है नहीं ना. बिल्कुल भी नहीं. सो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखो. इवन इफ़ यू आर लाइफ, आपको बहुत सारे चैलेंजेस में आप हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन आपको यही तो गेम है, पॉजिटिव रहना है. पॉजिटिव रहना है. म्यूज़िक सुन लो, वॉक पे चले जाओ, किसी एक दोस्त से जो आपका एक अच्छा फ्रेंड है उससे बात कर लो, कोई अच्छी बुक पढ़ लो जिससे आपको कोई एंजल से सिग्नल मिल जाएगा, या अच्छी कोई फिल्म देख लो, बुक चले जाओ. मैं तो क्रॉसवर्ड चली जाती हूँ, मैं तो अच्छी बुक्स पढ़ लेती हूँ, बहुत ही मैं एक कॉफ़ी पे चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपना वो जो है ना मीटर डाउन नहीं होने देती. दैट इज द केस. सबसे बढ़िया की वो ये कि अपना मीटर डाउन नहीं होने देना. बेस्ट. सो आप तो खुद रिलेशनशिप कोच हो, सो व्हाट इज यू, है ना. सो व्हाट डू यू हैव टू टेल अस एंड पीपल टू फॉलो, मतलब इन केस इफ दे वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ विद देयर स्पाउस और with their parents, in-laws, there must be some tips. You must have met a lot of people. Yes, yes, सबकी yes. stories, success, non-success, सारी stories आपने सुनी हुई हैं. So what do you have to? अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पी रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए. सेकंड, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और लिसनिंग पावर होनी चाहिए. ठीक है. एंड क्वालिटी टाइम, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो आपने बताया कि आप 30 मिनट्स डेली देते हो, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. उसमें आप उस 30 मिनट्स में जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो सारी कवर हो रही हैं. करेक्ट है ना. क्वालिटी टाइम भी हो गया. उसके बाद में मी टाइम आपने बता ही दिया कि जैसे मैं कॉफ़ी पीने चली जाती हूँ, बुक्स पढ़ लेती हूँ. तो रिलेशनशिप अच्छा तभी होता है कि अगर आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, अंदर जो चल रहा है वो डेली के डेली क्लीन कर रहे हो. बिल्कुल. ठीक है. तो अपनी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है. अंदर रखना नहीं है कुछ भी. बिल्कुल. वो अंदर बैठे बैठे वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, फिर ब्लास्ट हो जाता है. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अंदर कुछ नहीं रखना. जो है उसको बोल के ख़त्म करो. जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, पानी डाल दो, वही मिट्टी पा दो. तो वो चीज़ें करनी बहुत इम्पोर्टेंट है. और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंडिविजुअल है. हाँ, वही चीज़ है. आप उसको खाली एक हस्बैंड की तरह देखते रहोगे या सन की तरह देखते रहोगे, ऐसा नहीं होता. ही इज एन इंडिविजुअल आल्सो ना, एंड ऑफ द डे. राइट. तो थोड़ा सा गैप मेंटेन भी होना चाहिए कि हाँ, स्पेस दो एक दूसरे को. हाँ, अगेन वेरी वेरी गुड पॉइंट, टू गिव स्पेस एंड टेक स्पेस. राइट. मतलब हम भी ऐसा करते हैं कि कभी कभी, वैसे तो ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है जो कि म्यूचुअल नहीं है, लेकिन फिर भी कई फ्रेंड्स हमने ऐसे रखे हुए हैं कि आज मैं जा रही हूँ और तू नहीं जाएगा. हाँ. और जहाँ वो जाएगा वो मैं नहीं जाऊंगी. बिकॉज यू नो हर एक को डेवलप होने का स्पेस होता मिलना है. चाहिए. राइट. सो ही गिव्स मी स्पेस. इसे तू जा, मुझे स्पेस नहीं चाहिए. मैंने कहा नहीं, तुझे भी चाहिए. तू भी जा. वो ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइम आप साथ ही चिपके रहोगे तो वो चीज़ नहीं होती. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किससे कैसे, मतलब सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है. हो सकता है कि आप अलग सोच रहे हो, आपका पार्टनर अलग सोच रहे हो, तो आप खुद उस ज़िंदगी को जियोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या गलत है क्या करेक्ट है. तो हर टाइम वो चीज़ नहीं कि आप 24 घंटे साथ ही रहो. थोड़ा स्पेस होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप चलता है. हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि दैट इन केस इफ़ यू हैव, व्हेन यू गिव स्पेस, 2S, स्पेस एंड साइलेंस. जब गुस्सा हो ना, साइलेंट हो जाओ. हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होती. आपको स्पेशली उस टाइम पे तो हो जाओ. हाँ, जब साइलेंट रहोगे ना तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे. स्पेस दोगे, बहुत सारे आंसर्स. और सामने वाला भी ना फिर उस टाइम पे चुप हो जाता है. हाँ. अदरवाइज आप भी गुस्से में, वो भी गुस्से में, दोनों का एंगर है. वो उस टाइम के ऊपर फिर कहानी आरिया पारी होती है. तो क्योंकि कोई वो नहीं होता ना, दिमाग तो काम करता नहीं है. तो आपको क्लाउडेड होती है. आपकी जजमेंट क्लाउडेड होती है. तो कौन बताएगा आपको. करेक्ट. सो या, स्पेस एंड साइलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो
There's so many questions जो आपने मुझसे पूछे. Now I'm inquisitive because आपकी भी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है. As a coach, as a relationship coach, I'm sure you have so many people, diverse people जिनके साथ आप डील करते हो. कई बार तो रिलेशनशिप पहला तो यही होता है कि हम सारे रिलेशनशिप को मेंडी कर लें. राइट. लेकिन कई बार जब मेंडिंग नहीं होती और अकेले रहना इज़ दी ओनली ऑप्शन. यस. सो देन यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू अपनी मेंटल हेल्थ के लिए. बहुत सारी विमेन होंगी जिनमें मैरिटल या तो डिस्कॉर्ड होगा या कोई थर्ड पार्टी एंट्री होगी. सो बहुत सारी रीज़न से रिलेशनशिप एंड होता है. तो जब वो एंड होता है और वो अकेले ऑन देयर ओन अगर कुछ करना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं. हाँ. सो इज़ इट रॉन्ग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, और इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ योर एडवाइस टू सच पीपल? सबसे पहले तो अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है. हम खुश नहीं होंगे तो हम किसी को खुशी कैसे देंगे? ट्रू. तो मेन चीज़ वो है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए. सेल्फ लव इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. तो बहुत सारे लोग खुद को प्यार करना ही भूल जाते हैं. वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जीते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और फिर बाद में उनको एहसास होता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है. अरे यार, तुमने अपने आप को दिया क्या है? खुद के लिए किया क्या है? खुद को कभी प्यार किया है? जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे तब तक किसी को प्यार कैसे दोगे? Your bucket has to be full Yes. to give that water to somebody Right. else. Yes. तो ऐसे में सो इट्स नॉट रॉन्ग टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, है ना. मतलब अगर वो भी एक तरह के आप अगेन एक प्रोवर्ब है, सर सलामत तो पगड़ी हजार. बिल्कुल. तो अगर आपका सर सलामत रहेगा तो आप 1000 पगड़ियाँ पहन सकते हो. बिल्कुल. 1000 रिलेशनशिप को डील कर सकते हो. 1000 लोगों से आप सबको, पूरी दुनिया को डील कर सकते हो. हर चीज़ डील कर सकते हो. आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी. तो खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है. सो यू थिंक बिकॉज पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लॉट ऑफ पीपल दे यूज टू थिंक कि अगर कोई रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो घर की नानी, दादी, चाची उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई व्हाट शुड वी डू. अच्छा, उनका भी दिमाग जितना होगा, जितनी दुनिया उन्होंने देखी है, वो उतना ही बताएंगे. सो घर के बाहर निकलना एक टैबू होता है. गोइंग टू अ डॉक्टर, गोइंग टू अ साइकोलॉजिस्ट और गोइंग टू अ काउंसलर इज स्टिल कंसिडर्ड अ टैबू. ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम फेल हो गए इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसा लगता है. बट ऐसा आजकल फॉर्चुनेटली नहीं है. बिल्कुल भी नहीं है. पीपल नो कि मेंटल हेल्थ की बहुत सोशल मीडिया बहुत अवेयरनेस है. अवेयरनेस बहुत है, पहले नहीं थी. हाँ. So you think people should go to counselors and people should go to why not? वहाँ जाने से आपको बेनिफिट ही होगा ना. आपको चीज़ें पता चलेंगी. अब मेरे पास कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली में नहीं बता सकते हैं, और हमारा दम घुट रहा था कि हम अंदर कैसे रखें इतनी सारी चीज़ों को. तो अब वो बहुत लाइट फील करते हैं कि हमारे पास जो था हमने आपको दे दिया. अब आप संभालो. करेक्ट. अब आप करो. कैसे करोगे? करेक्ट. तो मैं सिखाती हूँ उन्हें कैसे अपने आप की लाइफ को हैप्पी रखना है. आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हो जिसको आप नहीं छोड़ सकते हो, उसके बाद भी आप खुश रह सकते हो. तो बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं. करेक्ट. एंड आई थिंक इवन मेडिटेशन प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल. कि अगर दिन भर में थोड़ा टाइम अगर हम सब निकाल के मेडिटेट करें, थोड़ा साइलेंस में रहें, अपने लिए खुद को टाइम दे बेसिकली. ठीक है. अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिएं, ग्रैटिट्यूड करें. ठीक है. फॉरगिवनेस करें. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. 100%. गुड. So how do you declutter your mind? Because इतने लोगों के जैसे डॉक्टर्स नेगेटिव हो जाते हैं. हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं. वो तो इतना, जैसे अगर वकील होते हैं, वो दिन भर में सिर्फ केसेस, ये मर्डर केस, तो उनकी ना नेगेटिविटी आसपास जो है ना, दे आर सराउंडेड बाय दैट. तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो जाती है. तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हम इतने सारे केसेस सुनते हैं, हमें भी लगता है कि यार हम कितने नेगेटिव हो रहे हैं. लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर हम खुश होंगे तभी हम सामने वाले को खुश रख पाएंगे. तो हमें अपनी एनर्जी को बना के रखना होता है.
ठीक है, तो हमें हमेशा खुद पे भी काम करना पड़ता है, खुद पे भी वो टेक्निक्स जो है हमें लगानी होती हैं। करेक्ट। ठीक है, अगर हम अपने ऊपर वो टेक्निक्स नहीं करेंगे तो हम कैसे सामने वाले को वो एनर्जी दे पाएंगे। एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती है। अभी मेरे सामने कोई लो एनर्जी में आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी लो हो जाएगी, बट मेरे पास ऑलरेडी आई सारे लो एनर्जी वाले रहे हैं और मैं हाई एनर्जी में हूँ, तभी तो मैं उनको हाई में लेके आऊँगी। उनको पॉजिटिवनेस कैसे मिलेगी? मेरी एनर्जी देख के कि यार ये इतनी नेगेटिविटी सुनती है फिर भी ये पॉजिटिव है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? इसमें क्या स्पेशल है जो हम में नहीं है? इसने भी तो कुछ सीखा ही है ना अपनी लाइफ से, तो हम भी सीख सकते हैं। करेक्ट, यस। थैंक यू शाली मैम, आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपने इतनी पर्सनल चीज़ें अपनी शेयर करी, इतनी इंसाइट्स बताए, तो बहुत सारे टिप्स हमें मिली। और मेरा ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि इस पॉडकास्ट को हम इतना फैला दें कि दुनिया में जितने भी लोग रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं वो अपने रिश्ते ठीक कर लें। क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज़, मैं इतने केसेस देखती हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जब रिलेशन ख़राब होते हैं तो लाइफ ख़त्म हो जाती है, हेल हो जाती है। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यही रहता है कि अपने रिश्ते ठीक करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। बट वही है कि देखने का नज़रिया होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर नाइस, जो आपने इतनी अच्छी टिप्स दी, स्पेशली वो 30 मिनट्स वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू एंड दिस सो मच टू यू नो, आज पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़ हम करते हैं, लेकिन कई इंटरव्यूज़ बहुत स्पेशल होते हैं जो आपके दिल के क्लोज होते हैं। आपको लगता है कि यू हैव लेट योर सेल्फ आउट एंड ज़्यादा प्रिटेंशंस नहीं किए, तो थैंक यू वेरी मच कि यू टुक द बेस्ट आउट ऑफ माई पॉडकास्ट एंड माई यू नो फीलिंग्स विच आई हैव फ्रॉम इनसाइड विद ज़ीरो फिल्टर्स. So thank you for making me so comfortable. Thank you so much for coming our podcast. Thank you. So lot of times ऐसा होता है कि you want to talk to certain people और आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई लोग नहीं हैं, कई बार कोई सुनने वाला नहीं है, तो ऐसे में एक ऐप है, इट्स कॉल्ड रिलेशनशिप रिवाइव, एंड जहाँ आपके बात सुनने के लिए बहुत सारे कोचेस हैं जो आपकी बात सुनेंगे, आपको वो राइट एडवाइस भी देंगे जिसकी शायद आपको बहुत ज़रूरत है, जिससे शायद आपकी लाइफ और ब्यूटीफुल हो सकती है. तो आई से दैट यू मस्ट विजिट दिस ऐप एंड ट्राई एंड डाउनलोड इट ऑल्सो. लॉट्स ऑफ लव. दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में ग्रो करें और ऐसी टिप्स आपको मिलती रहें, अपडेट्स आपके पास आते रहें, तो इस चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें.